चलो चलिए now we start. Today we will discuss about simile and metaphor. What is the major difference between simile and metaphor? Now we will discuss. Already you have read started when a comparison is made between two objects of different kinds. जब हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं, दोनों वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं, बिल्कुल भी एक जाति की नहीं हो सकती है, एक समान नहीं हो सकते, दोनों के बीच में कंपेयर करना है, लेकिन दोनों वस्तुएं बिल्कुल एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए, लेकिन दोनों में कम से कम एक समानता होनी चाहिए। अगर समानता नहीं है तो तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए कंपेयर करने के लिए ये नेसेसरी है कि दो वस्तुओं के बीच में कम से कम कुछ तो विशेषण हो, कुछ तो बिंदु हो, जिससे ये पता चले कि उनकी कंपैरिजन हो रही है। अर्थात इन एटलीस्ट वन पॉइंट, अगर आप ध्यान दें तो दो वस्तुएं जिनकी हम कंपेयर कर रहे हैं उनके बीच कम से कम एक समानता होनी चाहिए, लेकिन दोनों वस्तुएं होनी कैसे चाहिए, डिफरेंट काइंड्स की होनी चाहिए। अर्थात दोनों में सिमिलरिटीज हो लेकिन दोनों वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न हो। चलिए देखते हैं कि क्या सिमिलरिटीज है और क्या उनमें जो समानता है और क्या डिफरेंट है वो जानते हैं। जैसे द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, ये चीज ट्विस्ट है, समझिएगा। दोनों में क्या समझना है, मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है, वो है वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। अगर आपने समझ लिया कि दोनों में जो अंतर होता है वो होता है केवल इनका, ये वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन है, अगर इनका इस्तेमाल किया गया है तो डेफिनेटली सिमिली होगी, अगर इस्तेमाल नहीं किया गया है तो डेफिनेटली वो हो जाएगा मेटाफर। जैसे हम एग्जांपल समझाते हैं आपको, सी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून। इसमें सी की कंपैरिजन जो तुलना की गई वो की गई है मून से, अर्थात मून और सी दोनों में एक ऐसा गुण है जिसकी तुलना हो रही है। वो गुण क्या है, वो एडजेक्टिव क्या है, वो है ब्यूटीफुल। अर्थात सी भी ब्यूटीफुल है, मून भी ब्यूटीफुल है, लेकिन क्या दोनों एक जैसे हैं, दोनों में डिफरेंस है। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, अगर हम इसी एग्जाम्पल से अगर हम चाहें तो हम सेम डिफिनीशन से हम मेटाफर भी लिख सकते हैं। मेटाफर की अलग से डेफिनेशन जानने की जरूरत ही नहीं है हमको। अगर हम मेटाफर की डेफिनेशन देखें तो क्या है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। यहाँ भी सेम चीज़ें कही जा रही है कि दो वस्तुएं हो लेकिन दोनों वस्तुएं क्या हो, दोनों भिन्न भिन्न हो, आर आइडेंटिफाइज एज वन, अर्थात उन दोनों को एक जैसे माना गया है। लेकिन वहाँ क्या अंतर है, विदाउट यूजिंग वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, लेकिन उसमें जो तुलनात्मक शब्द है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात एज, सो, लाइक, इटीसी का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो वहाँ पर वी डू हैव मेटाफर। अब एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमने कल बताया था आप लोगों को कि कैमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट। कैमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट, अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कैमल इज लाइक द शीप ऑफ द डिजर्ट। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो हम कह दें कैमल इज लाइक द शीप ऑफ डिजर्ट। कैमल इज लाइक द शीप ऑफ द डिजर्ट। तो इसमें मेजर डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ भी कैमल की तुलना डिजर्ट से हो रही है, यहाँ भी कैमल की तुलना डिजर्ट से हो रही है, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों वाक्य में, एक मात्र अंतर है कि वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। ये वर्ड जो आया हुआ है लाइक, अगर इसको मैं हटा दूं तो वही सिमिली मेटाफर में कन्वर्ट हो जाती है। जितने भी एग्जाम्पल है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल कर रहा है, इट ड्रॉपिड एज जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन। ये लिया गया है विलियम शेक्सपियर की एक पोयम है मर्सी, उसे लिया गया है कि जो दया होती है लेने वाले और देने वाले, अर्थात जो एक्सेप्ट करता है और जो इसे डोनेट करता है, दोनों के लिए क्या होती है, जेंटल रेन के समान होती है। अर्थात विलियम शेक्सपियर ने क्या किया कि जो वर्षा की बूंदें हैं उसको उसकी कंपेयर कर दिया, किससे कर दिया, जेंटल रेन की कीमत, जो वैल्यू इसकी है जेंटल रेन की, उसकी तुलना किससे कर डाली, इट से। इट का मतलब मर्सी से। यहाँ पर वो चीज़ नहीं दिखाया गया है
एक पोएम से उठाया हुआ लाइन है, अर्थात ईट का मतलब है मर्सी, मर्सी ड्रॉपेड एज जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन। जैसे दया लोगों के मन से स्वतः उत्पन्न होती है, उसकी तुलना किसी के एज जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन, स्वर्ग से होती हुई जो वर्षा की बूंदें आती है वो बिल्कुल मर्सी के समान है, अर्थात मर्सी की तुलना उससे हो रही है। एक और एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो कह सकते हैं कश्मीर इज द हेवन ऑफ द अर्थ, कश्मीर इज द हेवन ऑन द अर्थ। इस धरती पर अगर स्वर्ग है तो क्या है? कश्मीर है, इन इंडिया, नॉट इन द वर्ड्स। लेकिन ये कहा जाता है कि भारत में अगर कश्मीर है तो उसकी तुलना हम करते हैं किससे? स्वर्ग से करते हैं। अगर धरती में कोई स्वर्ग है तो वो है कश्मीर, अर्थात यहाँ भी कंपेरिजन हुई है कश्मीर की हेवन से। लेकिन क्या यहाँ पर कोई वर्ड्स है कंपेयर का? अगर हम इसको लिख दें इस तरह से कि कश्मीर इज लाइक द हेवन ऑन द अर्थ, तो क्या गलत है? वो भी सही है, लेकिन वहाँ पर क्या हो जाएगा कि तुरंत मेटाफर ना होकर के क्या हो जाएगा? सिमिली। अर्थात अगर हम एग्जाम में कुछ नहीं जानते हैं, हमको अगर पता है एक डेफिनेशन, ओनली वन सिंगल डेफिनेशन सिमिली की, तो इसकी मदद से हम चाहें तो लिख सकते हैं मेटाफर भी। सेम डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? व्हेन ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स which are similar in at least one point, we do have simile. The words of comparison as, so, like, etc are not used in it. बस अगर इसमें हम केवल एक छोटा सा बिंदु अगर इसमें हम नॉट लगा दें यहाँ पर, तो क्या होगा? पूरी जो परिभाषा है वो चेंज हो जाएगी, अर्थात सिमिली से वो मेटाफर हो जाएगा। तो अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो दो डिफिनेशन लिख सकते हैं मेटाफर की। एक तो डिफिनेशन ये हो गई कि हम लिखते समय क्या करेंगे, वहाँ पर नॉट का प्रयोग कर देंगे। दूसरी डिफिनेशन है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर आइडेंटिफाइड एज वन, अर्थात दोनों को हम एक जैसे मानते हैं। बस उसमें क्या ध्यान देना है? विदाउट यूजिंग वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन। बहुत सारे वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन है, लाइक है, सो एज है, एज है, सच एज है, ये सारे वर्ड्स है, इनका प्रयोग अगर हम नहीं करते हैं तो वहाँ पर हमारा हो जाता है मेटाफर। अंडरस्टैंड? अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, वहाँ से रिजॉल्व करेंगे। आपकी प्रॉब्लम जो भी है वहाँ से हम रिजॉल्व कर देंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ देखना चाहें तो एक एग्जाम्पल है, बहुत आसान एग्जाम्पल है, लाइफ इज ए ड्रीम, वेरी इजी एग्जाम्पल। अगर हम लाइफ को लें तो जो हमारा जीवन है इसकी भी तुलना हमारी किससे की गई है? एक सपने से की गई है। जीवन एक सपना है, लेकिन हम कह दें कि जीवन सपने के समान है, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो क्या गलत है? लेकिन यहाँ पर अलंकार चेंज हो गया, जो फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली ना होकर के मेटाफर हो जाएगा। जैसे ही अगर हम उसमें से लाइक हटा देंगे मेटाफर हो जाएगा, और जैसे ही लाइक का प्रयोग कर देंगे सिमिली हो जाएगा। अर्थात एक सिंगल डेफिनेशन से आप अगर चाहें तो सिमिली और मेटाफर दोनों को आसानी से समझ सकते हैं। आगे हम चलते हैं, पर्सनिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो बताइए कुछ समय के लिए।